हेलो माय डियर स्टूडेंट, इन सस्पेंशन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मुलेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है। और जब फॉर्मुलेशन की बात आती है तो इसमें हम लोग दो चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। एक तो हम लोग बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में एंड सेकेंड हम लोग बात करेंगे मेथड्स के बारे में। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि कंपोनेंट और मेथड्स का मतलब होता है तरीका। तो फॉर्मुलेशन में दो चीजें आती हैं, एक तो कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट यूज होंगे सस्पेंशन को बनाने के लिए, एंड सेकंड होगा कि मेथड क्या है, तरीका क्या है। किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें कोई भी चीज अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम कंपोनेंट यूज करते हैं और कंपोनेंट्स के बाद हम लोग उसको किस तरह से बनाएंगे इस पर ध्यान देंगे। तो आज बेसिकली जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और कंपोनेंट्स के बारे में कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग सस्पेंशन में यूज करेंगे। तो देखिए सस्पेंशन में जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज करेंगे, एक तो हम लोग एपीआई यूज करेंगे, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सेकेंड हम वैक्यूल यूज करेंगे। थर्ड सस्पेंडिंग एजेंट है, वेटिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव है, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी सस्पेंशन अगर हम लोग को बनाना है तो उस सस्पेंशन को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दैट इज एपीआई। ये जो एपीआई है, इस एपीआई को हम लोग कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इसी को हम लोग कहते हैं मेडिसिनल एजेंट भी कहते हैं। मेडिसिनल एजेंट कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रग। यानी अगर एपीआई को देखें, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, तो हम कहेंगे सब्सटेंस हैव थेराप्यूटिक वैल्यू। यानी वो सब्सटेंस जिसमें थेराप्यूटिक वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपीआई। उसी को मेडिसिनल एजेंट, उसी को मेडिकामेंट, उसी को ड्रग कहेंगे। सेकेंड अगर देखिए, ये जो हमारा जो सब्सटेंस है या जो एपीआई है, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी इनसॉल्युबल। यानी जो एपीआई है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए। अगर सॉल्युबलाइज हुआ तो सस्पेंशन रहा ही नहीं, वो मोनोफेजिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इनसॉल्युबल फॉर्म में तभी हम लोग उसको क्या कह रहे हैं, सस्पेंशन कह रहे हैं। तो दो चीजें एपीआई के बारे में हो गई, एक तो सब्सटेंस जिसकी कोई थेराप्यूटिक वैल्यू हो, यानी कोई एक्टिविटी शो कर रहा हो, कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा हो, उसको हम लोग एपीआई करेंगे। और यहाँ पे एपीआई की जो प्रॉपर्टी है वो एपीआई की प्रॉपर्टी है कि इनसॉल्युबल या क्या होना चाहिए, अनडिजॉल्व होना चाहिए। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग को सस्पेंशन स्टार्टिंग में मैंने बताया इट इज अ लिक्विड डोजेस फॉर्म, बाइफेजिक होता है। बाइफेजिक इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग है एपीआई वो किस फॉर्म में है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है। किसमें, कंटिन्यूअस फेज या डिस्पर्शन। अब हम लोग को लिक्विड है तो लिक्विड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को क्या चाहिए, व्हीकल। इसी व्हीकल को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। यानी कोई भी लिक्विड फॉर्मुलेशन जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लिक्विड फॉर्मुलेशन में सबसे नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज अ व्हीकल एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये जो व्हीकल एंड सॉल्वेंट है ये हमारा कंटिन्यूअस फेज होता है, कंटिन्यूअस फेज है। इसी को हम लोग डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं, जिसमें आपका जो एपीआई है वो अनडिजॉल्व फॉर्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। व्हीकल क्यों कहा गया, व्हीकल का मीन्स क्या होता है, जैसे आप लोग सोच रहे हैं गाड़ी, व्हीकल को हम लोग कैरियर कहते हैं। कैरियर क्यों कहा गया, कैरियर इसलिए कहा गया कि इसी कंटिन्यूअस फेज में एपीआई को हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्स करेंगे। अब आपके ड्रग को कैरी कौन कर रहा है, सॉल्वेंट या व्हीकल, इसलिए सॉल्वेंट को भी हम लोग क्या कहते हैं, व्हीकल भी कहते हैं। अब व्हीकल जो हम लोग यूज करेंगे हम लोग, तो देखिए व्हीकल में क्या यूज करेंगे हम लोग, एक्वस। एक्वस में जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं दैट इज अ प्यूरिफाइड वाटर। ये जो प्यूरिफाइड वाटर है ये सस्पेंशन में सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे कॉमन सॉल्वेंट यूज किया जाता है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हम लोग प्यूरिफाइड वाटर को यूज करते हैं। इसका जो रीजन है वो रीजन क्या है, एक तो इसकी अवेलेबिलिटी, इजिली अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट की बात कर लें, कॉस्ट इसकी कम आती है, ठीक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाती है, नॉन टॉक्सिक होता है। इसके बाद जो बात की जाती है कि ये कॉम्पेटेबल होता है, मोस्ट ऑफ द मेडिकामेंट के साथ ये कॉम्पेटेबल है, यानी कोई इंटरेक्शन उससे कॉज नहीं करता है। एंड
कहा जाता है कि एक्वस यानी प्यूरिफाइड वाटर में हाई सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है, ये मैक्सिमम सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और मैक्सिमम सोल्यूट को डिसॉल्व करने का इसके पीछे का जो रीजन है दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रीजन की वजह से हम लोग एक्वस को प्रिफर करते हैं, मोस्ट प्रिफर सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग नॉन एक्वस ले सकते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करेंगे। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल हम लोग यूज करते हैं, पीईजी पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज करेंगे हम लोग, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज कर सकते हैं। तो नॉन एक्वस में इस तरह के सॉल्वेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो व्हीकल में हमारे पास दो चीजें आ गई, एक्वस और नॉन एक्वस। तो एक्वस में जो सस्पेंशन है जो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड करते हैं दैट इज अ प्यूरिफाइड वाटर। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सस्पेंडिंग एजेंट के बारे में। सस्पेंडिंग एजेंट के बारे में मैंने लिखा है सब्सटेंस इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज, या इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फेज, और इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। यानी ये जो हमारा सस्पेंडिंग एजेंट है ये कर क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है क्या, हमारी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, विस्कोसिटी इंक्रीज करने से हो रहा पार्टिकल सस्पेंडेड इन एक्सटर्नल फेज फॉर लॉन्गर टाइम। यानी जो हमारा पार्टिकल है वो एक्सटर्नल फेज में लॉन्गर टाइम तक सस्पेंड हो रहा है। क्योंकि सस्पेंशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो हमारा पार्टिकल है ये अनडिजॉल्व फॉर्म में है, और अनडिजॉल्व फॉर्म होने के नाते इसमें एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। पार्टिकल सेटल डाउन होगा, नीचे आएगा। ये जो सेटल डाउन हो रहा है, अगर ये हमारा पार्टिकल सेटल डाउन होगा तो हमें एक दूसरी कंडीशन मिलेगी, ये पार्टिकल इस तरह से नीचे सेटल हो जाएगा, और सेटल होने के बाद ऊपर हमको क्या मिलेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसमें ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। अब ये दो कंडीशन हमारे पास है, एक ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये हमारे पास सेडिमेंट होने के बाद। दोनों को अगर हम लोग डिस्पेंस करें, किसी पेशेंट को दें, तो इस कंडीशन में ड्रग का एरर होगा, डोज कम आएगी और इस पे यूनिफॉर्म डोज आएगी। तो हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि हमारा ड्रग लॉन्गर टाइम तक सस्पेंड रहे, किसमें, एक्सटर्नल फेज में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी सॉल्वेंट की इंक्रीज करेंगे। जैसे विस्कोसिटी सॉल्वेंट की इंक्रीज करेंगे पार्टिकल सस्पेंडेड होगा एक्सटर्नल फेज में लॉन्गर टाइम तक। क्यों, क्योंकि स्लो डाउन द सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट को स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन का मतलब क्या है, ये जो नीचे आ रहा है, ये जो नीचे आ रहा है, ये नीचे आने का जो रेट है उसको स्लो करेगा। और रेट ऑलवेज हमने कहा था जो टाइम है, टाइम ज्यादा लगेगा यानी रेट कम हो गया। तो हमें क्या करना है कि विस्कोसिटी इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है स्लो डाउन होता है। इसका एग्जांपल अगर आप समझें कि आप व्हीकल ड्राइव करते हैं, हाईवे पे जब आप चलते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, और जब आप क्या होते हैं सिटी में आते हैं, दोनों की स्पीड में फर्क हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब हाईवे पे चलते हैं वहां पे आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, लेकिन जैसे आप सिटी में आते हैं आपको रेजिस्टेंस मिलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है, व्हीकल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो डेंसिटी और रेजिस्टेंस होने के नाते आपका स्पीड क्या होगा, स्लो हो जाएगा, और स्लो होने से टाइम ज्यादा लगेगा। वही चीज यहां पे किया जाता है कि हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फेज की विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं। विस्कोसिटी बढ़ा देने से अब जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा, और जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो समय ज्यादा लगेगा, और जब समय ज्यादा लगेगा तो बॉटल को सेक करने के बाद हम यूनिफॉर्म डोज को डिस्पेंस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो सारा काम होता है, जो सस्पेंडिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, ये सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि हम जो डोज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, न कि हम लोग डोज में एरर आए। ठीक, तो विस्कोसिटी इंक्रीज करता है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है दैट इज कॉल्ड थिकनिंग एजेंट। इसको हम लोग थिकनिंग एजेंट भी बोलते हैं। अब सस्पेंडिंग एजेंट में देखें, कंट्रोल इंक्रीज इन विस्कोसिटी। कंट्रोल इंक्रीज इन विस्कोसिटी का क्या मतलब है कि हम इसकी विस्कोसिटी कंट्रोल्ड वे में इंक्रीज करते हैं। क्यों कंट्रोल वे में इंक्रीज करते हैं, क्योंकि यहां पे हमको क्या करना है, इसको पोर भी करना है। डिस्पेंस करने के लिए हमें क्या करना है, पोर करना है। तो पोर करने के लिए इतनी ज्यादा विस्कोसिटी ना बढ़ा दें कि कंटेनर से फिर डिस्पेंस ही ना हो, तो इतनी ही विस्कोसिटी बढ़ाते हैं जिससे हमारा सेडिमेंटेशन रेट स्लो डाउन हो जाए, लंबे समय तक सस्पेंड हो, और साथ में आसानी से क्या हो, पोर हो, यानी कंटेनर से बाहर आ जाए। एग्जाम्पल देखें, अगर हम देखें तो नेचुरल पॉलीसैकेराइड है। नेचुरल पॉलीसैकेराइड में हम लोग अकेशिया यूज करते हैं,
ट्रेगाकैंथ, एल्जिनेट, ग्वार गम और जैंथम गम। इनऑर्गेनिक में देखिए बेंटोनाइट, कैलामाइन का सबसे बेस्ट एग्जांपल बेंटोनाइट, क्ले, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट जिसको वेगम कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट का दूसरा नाम है वेगम। सिंथेटिक में हमारे पास है कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग एरोसिल बोलते हैं। अब इसके बाद चौथा देखा जाए सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में हमारे पास आएगा सेलुलोज डेरिवेटिव। इस सेलुलोज डेरिवेटिव में हम लोग यूज करेंगे एचपीसी। एचपीसी का मतलब हो गया हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। एचपीएमसी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज। एमसीसी यूज करेंगे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। एंड सोडियम सीएमसी यानी सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज। तो ये हम लोग यूज करते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव, यानी हम लोग सेमी सिंथेटिक में यूज करेंगे। और उसके बाद देखें नेक्स्ट मोस्ट कॉमन, सबसे जो ज्यादा यूज किया जाता है सस्पेंडिंग एजेंट एक्स्ट्रा पोर प्रिपरेशन के लिए, जो हम लोग सडन बनाते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड ट्रेगाकैंथ पाउडर। कंपाउंड ट्रेगाकैंथ पाउडर एग्जाम में पूछा भी जाता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड ट्रेगाकैंथ पाउडर। तो इसका कंपोजिशन देखें, आपको याद होना चाहिए। कंपोजिशन देखिए इसका 15% ट्रेगाकैंथ, 20% अकेशिया, 20% हमारे पास स्टार्च होगा एंड 45% सुक्रोज। ये कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए कि कंपाउंड ट्रेगाकैंथ पाउडर में हमारे पास जो यूज करते हैं ट्रेगाकैंथ, अकेशिया, स्टार्च एंड सुक्रोज। और इसका जो कंपोजिशन है 15% ट्रेगाकैंथ, 20% अकेशिया, 20% स्टार्च एंड 45% सुक्रोज। और नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं बेंटोनाइट 2 to 3%। बेंटोनाइट कैलामाइन में यूज किया जाता है, कैलामाइन लोशन में। ट्रेगाकैंथ ये कॉमन आपके एक्सट्रम पोर, ये आपके कॉमन सस्पेंडिंग एजेंट है जो एक्सट्रम पोर प्रिपरेशन में हम लोग यूज करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेटिंग एजेंट की। तो देखें वेटिंग एजेंट क्या होता है। वेटिंग एजेंट क्या होते हैं कि सब्सटेंस होते हैं जो इंक्रीज करता है वेटेबिलिटी। और ये वेटेबिलिटी इंक्रीज कैसे करता है? बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन। तो वेटेबिलिटी में एक आ गया कि सब्सटेंस जो इंक्रीज करे वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब क्या होता है? भीगना। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में भीगते ही नहीं है। जैसे अगर आप एग्जांपल पे देखें, अगर घर में आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और टाल्क दोनों को पानी में ऐड करिएगा। दोनों को जब पानी में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पानी में डिसॉल्व तो नहीं होगा लेकिन पानी में भीग जाएगा। भीगने को हम लोग वेटिंग कहते हैं। लेकिन जो टाल्क है ये टाल्क पानी में भीगेगा ही नहीं। भीगने का मतलब ये है कि ये वेट नहीं होगा। जब वेट नहीं होगा तो ये क्या है, आपके जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, उसके सरफेस पे रहेगा। अब ये सरफेस से नीचे जा नहीं रहा है ये, तो अब ये सरफेस जब तक ये लिक्विड के सिस्टम में नहीं इन करेगा तब तक सस्पेंशन हमारा नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस पाउडर की वेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं ताकि ये पाउडर क्या हो, भीगे। और जब ये भीगेगा तब जब ये लिक्विड के अंदर जाएगा। तो अब ये लिक्विड के अंदर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस टेंशन कम करते हैं सॉल्वेंट का। और जैसे सरफेस टेंशन डिक्रीज करेंगे हमारा ये जो पाउडर है ये लिक्विड में डिस्पर्स हो जाएगा। तो वेटिंग का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे पाउडर जो भीगते नहीं है उनको भिगाने के लिए जो एजेंट यूज किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं वेटिंग एजेंट। तो एग्जाम्पल देखें क्या होगा, स्पैन, ट्विन, SLS में सोडियम लोराइल सल्फेट, अल्कोहल, बेंजलपोनियम क्लोराइड एंड पॉलीथाइलिन। ये एग्जाम्पल है वेटिंग एजेंट के। वेटिंग एजेंट का काम है कि हमारे सब्सटेंस को वेट करेगा। वेट करने का मतलब है कि जो सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस होता है उस इंटरफेस पे जो सरफेस टेंशन है उसी को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग इस वेटिंग एजेंट को सर्फेक्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव में देखें दो चीजों का हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक तो एंटी माइक्रोबियल
और एक हम लोग बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। एंटी माइक्रोबियल नाम से ही आ रहा है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, माइक्रोब्स के जो अगेंस्ट होगा, यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या करता है, ये किल करेगा और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो यानी ये हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करेंगे जो हमारे माइक्रोबियल लोड को, माइक्रोबियल कंटामिनेशंस को रिमूव करेगा, यानी ना उसमें माइक्रोब्स को या तो किल करेगा या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग क्या यूज करेंगे, मेथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, मेथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट के एग्जांपल आएंगे। नेक्स्ट देखा जाए एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो प्रोन टू ऑक्सीडेशन है, तो ऐसे ड्रग जिनका ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होगा, उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे एंटीऑक्सीडेंट। इसका अगर एक एग्जांपल दें कि हम लोग फेरस सल्फेट, आयरन के सप्लीमेंट में हम लोग यूज करते हैं फेरस सल्फेट। तो जो फेरस सल्फेट है वो आपका डबल चार्ज होता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज होके फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है, इसका जो कलर है ग्रीनिश होता है, लेकिन जब ये फेरिक में कन्वर्ट होता है तो ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ये वाटर में सॉल्युबल है और ये वाटर में इनसॉल्युबल है। जैसे आयरन में जब रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज होता है। तो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट होना, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको पता है कि ड्रग हमारा ऑक्सीडाइज, जब ड्रग प्रोन टू ऑक्सीडेशन, उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग यूज कर सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, BHT, BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। तो ये हमारा है एंटीऑक्सीडेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक में हम लोग बात करेंगे कलरिंग एजेंट की, बात करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट की, उसके बाद बात करेंगे स्वीटनिंग एजेंट की, और फिर बात करेंगे परफ्यूम की। कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, यानी कलरिंग एजेंट, इसका मैं ऑर्गेनोलेप्टिक पे एक वीडियो बना रखा हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन अगर ब्रीफली देखा जाए तो कलरिंग एजेंट यानी वो सब्सटेंस जो कलर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग कलरिंग एजेंट्स कहते हैं। जो फ्लेवर प्रोड्यूस करे उसको हम लोग फ्लेवरिंग कहते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट को स्वीट करे उसको हम लोग कहते हैं स्वीटनिंग एजेंट। तो कलर, फ्लेवर और स्वीटनिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो कलर और फ्लेवर अगर हम लोग ओरल फॉर्मुलेशन यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमें ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। अगर पैरेंटल फॉर्मुलेशन करते हैं, टॉपिकल फॉर्मुलेशन करते हैं तो वहां पे हमें फ्लेवर की, कलर की और स्वीटनिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब ओरल फॉर्मुलेशन करेंगे तो उस कंडीशन में हमें कलर, फ्लेवर और स्वीटनिंग एजेंट इसलिए करना ताकि हमारा पेशेंट कंप्लायंस क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो कलरिंग में हम लोग बहुत, तो कलर देखें कलरिंग एजेंट्स के, तो टाट्राजीन, एमरंथ, सनसेट येलो और भी बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स हैं। तो ये कलरिंग एजेंट्स हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को कलर करने के लिए यूज करेंगे। अब करें फ्लेवरिंग एजेंट की, तो फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट यूज करेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमें कलर प्रोड्यूस करना पड़ता है। कि अगर जैसे हमने कहा कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मतलब है कि हमें कलर कौन सा देना पड़ेगा, रेड कलर। इसी तरह से लेमन फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, इस तरह से आपके फ्लेवर्स आएंगे। ये फ्लेवरिंग एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स में हम लोग बात करते हैं स्वीटनर्स की, जिसमें सुक्रोज हम लोग यूज करते हैं, एस्पार्टेम यूज करते हैं, सैकरीन यूज करेंगे। तो ये हम करें परफ्यूम। परफ्यूम जब हम लोग कॉस्मेटिक प्रिपरेशन या टॉपिकल प्रिपरेशन करते हैं
उस कंडीशन में हम लोग परफ्यूम को यूज करेंगे। अगर ओरल फॉर्मुलेशन यूज करते हैं तो परफ्यूम यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम लोग टॉपिकल फॉर्मुलेशन यूज करते हैं उस कंडीशन में हमें परफ्यूम यूज करने में देखा जाए तो हम लोग जो परफ्यूम की बात करते हैं तो रोज वाटर यूज करेंगे। रोज वाटर देखा जाए तो ये व्हीकल के यूज में हम लोग करते हैं कैलामाइन लोशन में। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स का मतलब होता है कि मैंने फ्लॉक्स का मतलब बताया है कि लूज एग्रीगेशन होते हैं। लूज एग्रीगेशन, अगर हम फ्लॉकुलेटिंग सस्पेंशन बनाएंगे तब हम लोग फ्लॉकुलेटिंग एजेंट यूज करेंगे। इसके बाद तो ये फॉर्मुलेशन में ये चीजें यूज किया गया। एपीआई जो इंसॉल्वेबल होना चाहिए, थेरापेटिक वैल्यूज है। व्हीकल की बात की गई जिसमें हम लोग एक्वस और नॉन एक्वस में सबसे ज्यादा यूज किया प्यूरिफाइड वाटर। सस्पेंडिंग एजेंट की बात की गई, जो थिकनिंग एजेंट जिसको कहा गया, जो हमारे सेडिमेंटेशन रेट को स्लो डाउन किया। वेटिंग एजेंट की बात की गई, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में भीगते नहीं है, उस कंडीशन में हम लोग वेटिंग एजेंट यूज करेंगे ताकि हमारा सब्सटेंस वेट हो। फिर हम लोगों ने बात की प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव में देखा गया एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट। फिर हमने बात की ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में से कलर, फ्लेवर, स्वीटनिंग एजेंट, परफ्यूम की बात की गई। तो ऑर्गेनोलेपुलेटिंग एजेंट्स को मैंने कहा कि अगर हमें फ्लॉक्स बनाने की जरूरत है, पार्टिकल्स को एग्रीगेट करने की जरूरत है, तो उस कंडीशन में हम लोग फ्लॉकुलेटिंग एजेंट यूज करेंगे। एजेंट्स के बारे में एक बार फिर डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स थे, कंपोनेंट्स थे जो हम लोग फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन के प्रिपरेशन में यूज करते थे। अब कोई भी डोजेस फॉर्म अगर आपको प्रिपेयर करना है तो जो एक्सिपिएंट्स आप उस डोजेस फॉर्म की डिजाइनिंग के बेसिस पे एक्सिपिएंट चूज कर सकते हैं। अगर हम लोग ये इमल्शन यूज करते तो सस्पेंडिंग एजेंट की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ suspension in which we are talking about the components or ingredients. तो these are the ingredients used in the formulation of suspension. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं सस्पेंशन को प्रिपेयर करने के लिए, किन किन मेथड से हम लोग सस्पेंशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप लोगों को सिर्फ दिमाग में याद रखना है कि जब भी आपको बात की जाए कंपोनेंट्स के तो दिमाग में होना चाहिए एपीआई, व्हीकल, सस्पेंडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव को भी आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ऑर्गेनोलेप्टिक में कलर, फ्लेवर, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड समहाउ वी आर डिस्कस अबाउट द परफ्यूम। और फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं तब जब हम लोग फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।